नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 21 अगस्त से 22 अगस्त तक पोलैंड की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं और 23 तारीख को 23 अगस्त को ये पोलैंड के पोलिस रेलवे स्टेशन से कि जो कि यूक्रेन की राजधानी है, यूक्रेन की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। दोस्तों नरेंद्र मोदी जी की यूक्रेन यात्रा ये ऐसे समय पर हो रही है जब यूक्रेन रशिया वार में यूक्रेन लीड कर रहा है। यूक्रेन ने रशिया का काफ़ी एरिया कब्जा लिया है, कब्जे में ले लिया है और रशिया को अपना एरिया यूक्रेन से वापस लेने में संघर्ष करना पड़ रहा है। दोस्तों आज ही मॉर्निंग में एक न्यूज़ आ रही थी कि यूक्रेन ने रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, उसमें एक मिसाइल अटैक किया है। उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है रशिया का। लेकिन बात यह है कि हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हमारे बात यह है दोस्तों कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एक ऐसे देश की यात्रा जो कि हमारे दोस्त का दुश्मन है, हमारे भरोसेमंद जो दोस्त है, हमारा जो रशिया से हमारा एक स्पेशल नाता है, एक स्पेशल साझेदारी है रशिया के साथ में। और रशिया पर हम इंडियंस आंख बंद करके भरोसा करते हैं कि वो रशिया हमारे देश के खिलाफ किसी भी ऐसे मुद्दे को सपोर्ट नहीं करेगा जो हमारे देश के खिलाफ जाता हो, किसी भी ऐसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेगा जो हमारे देश के खिलाफ रहता हो। जैसे पाकिस्तान को रशिया कभी भी कोई एक मेजर वेपन्स सेल नहीं करता है। लेकिन हाल के समय पे हमने देखा है कि रशिया और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी आगे बढ़ रही है। इसमें दोस्तों रीज़न है कि जो पश्चिम देशों ने अमेरिका और अमेरिका की जो साझेदार पश्चिम कंट्रीज़ हैं, उन्होंने रशिया पे जो प्रतिबंध लगाया है, उसकी वजह से रशिया अपने जो वेपन्स सिस्टम्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो इंपोर्ट करता था यूरोपियन कंट्री से, उनको इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। उसकी वजह से उसको चाइना जैसे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। दोस्तों इंडिया भी इसमें सहयोग नहीं कर पा रहा है क्योंकि इंडिया पर भी प्रतिबंधों का डर है। इसलिए रशिया को एक अपनी सप्लाई चेन बनाए रखने के लिए चाइना, उत्तर कोरिया जैसे देशों की तरफ अपना जो साझेदारी है उसको बढ़ाना पड़ रहा है या उसको बढ़ा रहा है। अब बात ये आती है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को क्या ऐसे समय पर, जब हमारा जो मित्र देश है वो उस स्थिति को सफ़र कर रहा है कि वो अपनी जो पकड़ थी युद्ध में वो कमज़ोर पड़ रही है और यूक्रेन उस वार में लीड करने लगा है हमारे देश को, एक ऐसी स्थिति में जब हमारा जो मित्र देश है वो काफ़ी दबाव में है। क्या ऐसी परिस्थिति में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को यूक्रेन जाना चाहिए था या नहीं? दोस्तों इंडिया के ऊपर दबाव है। पश्चिम देश अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो ये कहते हैं कि अगर इंडिया चाहे, अगर मोदी जी चाहें तो वो इस वॉर को समाप्त करा सकते हैं, क्योंकि ये वॉर रशिया के लिए भी एक सिरदर्द बन चुका है। क्योंकि रशिया ने जो एस्टिमेट किया था ये उस एस्टिमेशन से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका है, काफ़ी रशिया इसमें उलझ चुका है और ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसको भी ये वॉर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस वॉर का ख़त्म होना सारी दुनिया के लिए ही बहुत ज़रूरी है। लेकिन इंडिया के सामने इस स्थिति में बहुत ही नाजुक परिस्थिति है कि इंडिया इस वॉर को क्या अपनी शर्तों पे समाप्त करा पाएगा? मुझे नहीं लगता दोस्तों,
क्योंकि यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो अमेरिका और अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं वो अपने आप को एक सुपर पावर ट्रीट करते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक इंडिया जैसा देश अपनी शर्तों पर इस वॉर को समाप्त करा पाए। अमेरिका चाहेगा कि अमेरिका इस युद्ध को इंडिया की हेल्प से अपनी शर्तों पे समाप्त करा पाए। दूसरी तरफ इंडिया पे दबाव होगा कि वो रशिया की शर्तों पर इस युद्ध को समाप्त करा पाए। अगर दोस्तों इंडिया इस युद्ध को रशिया के सहयोग करते हुए समाप्त नहीं करा पाता है, मतलब रशिया की शर्तों पर समाप्त नहीं करा पाता है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा कि हम एक भरोसेमंद सहयोगी को खो देंगे।